Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing good. So I'm back again with the session number 2 of 15 days test drive series. So आज हम लोगों ने क्या करना है, कल कल वाली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। हम जो देखेंगे आज की क्लास में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, आज वो स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए, वेस्ट तो क्या होता नहीं, बिना इंट्रोडक्शन क्या स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है सेट्स। सेट क्या होता है भाई, सेट से क्या समझ आता है आप लोगों के, मतलब बहुत सारी चीजों को एक सेट। तो पहले तो सेट की डेफिनेशन देख लो, क्या होता है सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज एलिमेंट्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट वेरी। क्या कह रहा है भाई ये, कि एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन जो कि वेरी मतलब चेंज नहीं होता, वो फिक्स ही रहता है। जैसे कि आप लोग एज ए एग्जांपल की तरह समझो कि आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो उसमें मैंने बोला कि भाई मेरे को बताओ कि 1 से लेके 30 तक के जो बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट रोल नंबर टू 30 रोल नंबर के जो बच्चे हैं उनमें कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कोई प्राइवेट स्कूल है, उसके 11th क्लास के बच्चे हैं, तो उसमें कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे को किसी ने बताया कि सर इसमें 15 तो गर्ल्स है और 15 ही बॉयज है, ऐसे 1 से लेके 30 रोल नंबर तक के बच्चे हैं। ठीक है, अब यही सेम चीज मैं किसी दूसरी क्लास में जाके पूछूंगा कि भाई इस 11th ए, मान लो कि 11th ए सेक्शन है, उसके 30 बच्चे हैं, जिसमें जो मतलब 30 बच्चों को मैंने डाटा लिया, इसमें 15 लड़के 15 लड़के हैं। अब मैं किसी और क्लास में गया या मैं किसी टीचर के पास गया, मैंने उससे पूछा कि भाई इस क्लास में ये जो 30 बच्चे हैं इनमें कितने लड़के हैं, तो भाई उनके लिए बदल जाएगा नहीं ना। जो उनके लिए 15 लड़के हैं, 15 लड़के हमारे लिए थी, वही उनके लिए रहेगा। अब मैं बाहर से किसी को भी बुला लूं, आप आ जाओ उस क्लास में, मैंने बोला कि आप आ जाओ और मेरे को बता दो कि इसमें कितने लड़के हैं और कितने लड़के हैं, तो आप भी बोलोगे सर इसमें 15 लड़के हैं और 15 क्या है, लड़के हैं। तो एक समझ पा रहे हो कि एक वेल डिफाइंड सेट जो कि मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। अब मैंने बोल दिया कि मेरे को एक सेट बता दो, मतलब एक सेट है जिसमें मैंने क्या दिया हुआ है, मंथ ऑफ अ ईयर दिया हुआ है। मंथ ऑफ अ ईयर मतलब जैन से लेके दिसंबर तक सारे के सारे मंथ्स है एक ईयर के। ठीक है, अब मेरे लिए भी वही एक सेट है, मतलब मैंने एक सेट बोल दिया कि उसमें इतने मंथ्स हैं, मेरे लिए भी वही सेट है, आपके लिए भी वही सेट है। किसी और थर्ड पर्सन को मैं लेके आ जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, मेरे को उसका एक सेट बना के दे दे, वो भी वही बनाएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो देखो ये चेंज नहीं हो रहा ना भाई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई चेंज तो नहीं कर सकता मैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा महीना ऐड नहीं कर सकता, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो अलग बात है, वो लीप ईयर वगैरह, बट है तो फेब्रुवरी ना, फेब्रुवरी थोड़ी ना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो समझ आया कि क्या होता है सेट। तो आगे बढ़ता है कि सेट्स की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आज का ये जो सेशन होगा ये मैं सिर्फ एग्जांपल से इतने बेसिक्स और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट कर दूंगा ना आप लोगों के कि मजा आ जाएगा जब आप लोग ये फुल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ोगे। जब हम अप्रैल में इसका बैच स्टार्ट करेंगे, जब हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोगों को पहले से ही सब कुछ आता होगा। सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा इस लेक्चर में, इस सेशन में सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीजें सिखा दूंगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखना जरा रोस्टर फॉर्म क्या होती है। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई मेरे को ना नेचुरल नंबर बता दो, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दे दो, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले तो देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे हम कोई भी सेट बनाएंगे, मैंने लिखा ए। सेट की नोटेशन बोलो, डिनोट करते हैं ए बी सी डी, जो भी आप लोगों की मर्जी है वैसे ए से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना कि मैंने बोला एक सेट ए है, उसमें मैंने क्या बोला, ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ये ऐसे ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसे, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके अंदर मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बता दो, तो भाई कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5 हो गए भाई रोस्टर फॉर्म की। बस रोस्टर फॉर्म इतनी ही है कि इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेरे से बोला हुआ है तो वो मैंने बना दिया। उसने मेरे से बोला कि सर मेरे को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दे दो, तो 1 2 3 4 5। अब ये मेरे लिए भी यही है, किसी और पर्सन से पूछूं उसके लिए भी यही है। ठीक है, और किसी आपसे पूछ लूं मैं कि भाई मेरे को फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बता दो, आप भी बताओगे, कोई अलग बता सकता है कुछ ना। तो ये वेरी कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर्स हैं और इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म पे कैसे आएंगे, सॉरी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म पे कैसे आएंगे वो देखो। इसी का एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसे आगे कैसे लिखेंगे। अब मैंने बोला कि आप लोग ना ये जितने भी नंबर है इन्हें एज अ एक्स लेट कर लो। क्या मैंने बोला कि इन सब की जगह मैं एक्स से ही आगे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को आगे कैसे बनाना है, आप लोग लिखोगे ए,
इज इक्वल टू, फिर से वही कर्ली ब्रैकेट, अब लोगों ने लिखना है एक्स, एक्स क्या है हमारा, ये 5 नंबर, सच दैट, ये कॉलन होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सच दैट, मैं आपको बता देता हूँ इन्हें क्या बोलते हैं हम, सच दैट, ध्यान रखना भाई, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, इन कॉलम का, ठीक है। आगे देखो, x सच दैट, x है क्या, x है क्या, नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं होती, सिर्फ इसे एक एज अ किसकी, इस फॉर्म में लिखना होता है कि मतलब ये जो हम चीज नंबर में देख रहे हैं ना, उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई इससे हम रोस्टर फॉर्म कैसे बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को याद दिया था कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, आपने बोला कि सर देखो हमें इतना तो पता है कि x इज अ नेचुरल नंबर, बट हमें ये नहीं पता ना कि वो नेचुरल नंबर कितने हैं। भाई रोस्टर फॉर्म देख के तो मेरे को पता लग रहा है कि 5 नेचुरल नंबर है, अभी मैंने रोस्टर फॉर्म से सिर्फ कन्वर्ट करने स्टार्ट किया है सेट बिल्डर फॉर्म को, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बट सर इसमें मेरे को थोड़ी ना पता है कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर लेना है या फिर कितने नेचुरल नंबर, तो इनफिनाइट हो सकते हैं ना भाई, नेचुरल नंबर की काउंटिंग थोड़ी है, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा इसमें एक काम और कर दो, इसमें लिख दो एंड x जो है कहां से कहां तक होगा, x जो है 1 से बड़ा या 1 से इक्वल होगा और 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल होगा, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा, 5 से छोटा या 5 के इक्वल होगा। अब ये हो गया हमारा पूरा, ये हो गई हमारी पूरी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो शुरू से ध्यान से सुनो क्या कहा था मैंने आप लोगों से बोला मेरे को फर्स्ट 5 क्या बता दो, नेचुरल नंबर बता दो। आप लोगों ने बोला कि सर ये 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक सेट बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। मैंने बोला इसी रोस्टर फॉर्म से आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाओ। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे आएंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, भाई ये सारे के सारे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और है कितने, ये 5 है, 1 से लेके 5 तक के बीच में। अब ये तो आप लोगों को पता है ना, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, सब कुछ समझ आया, ये बेसिक चीज है। बाकी ये ना अभी आगे भी हम पढ़ाएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, इतना तो वैसे आप लोगों ने 10 में पढ़ा हो, ठीक है। आगे आ जाओ, समझ आया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यही होता है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार क्या क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट से ओ सुन के ही पता लग रहा होगा आप लोगों को कि क्या होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है भाई। एक वही वाला एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल के थ्रू बहुत सारी चीजें समझा सकता हूं मैं। मैंने अभी आप लोगों को बोला, आप लोगों ने बताया था कि सर जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होते हैं ना वो ये होते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई ये होते हैं, ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट इसलिए क्योंकि मैं इसे काउंट कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि इसके अंदर कितने नंबर है, टोटल 5 नंबर है। अब मैंने बोल दिया कि बेटा तो मेरे को ना एक ऐसा सेट बता जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो। तो तूने मेरे को दिया आंसर कि सर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप लोग नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हो, यहाँ पे काउंट किया जा सकता है भाई। ये तो मेरा फाइनाइट सेट है, मेरे को पता है इसके अंदर 5 नेचुरल नंबर है। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे को बता दो कि नेचुरल नंबर एक सेट ऐसा बना दो जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर हो। आप लोगों ने 1 से स्टार्टिंग की, खत्म हो सकता है नहीं भाई, इनफिनाइट तक जाएगा। कौन सा आ गया, इनफिनाइट सेट। एक एग्जांपल के थ्रू चल रहा है, हमने रोस्टर फॉर्म सीख ली, सेट बिल्डर फॉर्म सीख ली, फाइनाइट सेट समझ लिए, इनफिनाइट सेट भी समझ लिए, ठीक है। देखो आगे क्या था, ये फाइनाइट सेट समझ में आया कि जिन नंबरों को हम काउंट कर सकते हैं। याद रखना ये क्या होता है, सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो सेट के अंदर नंबर्स होते हैं ना, इन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं कि एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो आप लोगों को पता है इसके अंदर कितने के एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर 5 है। अब मेरे को पता है कि 5 एलिमेंट्स है। अब अगर मैं इन्हें काउंट कर पा रहा हूँ, मेरे को पता है ना 5, अब मैं बोलता हूँ 10 एलिमेंट्स है, 10 भी काउंट कर सकता हूँ, 100 भी होते हैं, 100 भी मेरे को पता था। अगर मेरे को पता होता कि जैसे यहाँ से 1 से डॉट 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 टू 100, मेरे को पता है ना कि भाई 1 से लेके 100 तक के जो एलिमेंट्स है, जो नंबर दिए हुए एक सेट में दिए हैं, तो फाइनाइट है ना, वो काउंट तो कर सकता हूँ। बट इनफिनाइट दे रहा है तो मैं कैसे काउंट कर पाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। ध्यान रखना कि जो हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल एलिमेंट, नॉट काउंटेबल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट,
एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, जो कि इनफिनिट जाते हैं। कौन सा होता है? इनफिनिट सेट। वैसे भी इसमें कोई ज्यादा बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है, तो आप लोगों को पता है फाइनाइट क्या होता है, इनफिनिट क्या होता है। आगे आ जाओ, आगे आता है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी मतलब होता है खाली और नल का मतलब भी होता है खाली। ठीक है, अब इसे समझते हैं कैसा। अब इसी एग्जांपल के थ्रू फिर से समझते हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई आप ना मेरे को पहले बताओ कि 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आप लोगों ने ये लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि मेरे को ना सबसे पहला होल नंबर बताओ, फर्स्ट होल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये कोई ए सेट है, मैंने बोल दिया कि मेरा एक सेट है ए जिसके 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब मैंने आप लोगों से बोला कि इसमें से मेरे को बताओ कि सबसे पहला होल नंबर कौन सा है। सबसे पहला होल नंबर कौन सा होता है? 0। 0 इसमें है? नहीं है। सर इसमें अगर 0 नहीं है तो मेरा जो सेट होगा वो कैसा होगा? वो होगा मेरा एम्प्टी सेट। ऐसे बना देना, बीच में डॉट दिखा देना, दोनों तरफ की कर्ली ब्रैकेट। ये कौन सा है? ये सेट, इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ठीक है, यही होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से एग्जांपल है कि मैंने आप लोगों को 5 नेचुरल नंबर दे दिए। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे को सबसे पहला होल नंबर बताओ। सबसे पहला होल नंबर क्या होता है? 0। 0 क्या होता है? सबसे पहला होल नंबर। 0 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इस वाले सेट में 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कौन सा हो गया ये? एम्प्टी सेट। क्या हो गया ये? एम्प्टी सेट। समझ आया? इजी सा कांसेप्ट था, कोई फालतू की बात। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। चलो, मैंने आप लोगों से बोला मेरे को एक इवन प्राइम नंबर बता दो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से। 1 से लेके 10 तक के बीच में मेरे को 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर बता दो। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई कौन सा हो सकता है? कोई इवन प्राइम नंबर 1 से लेके 10 तक के बीच में? 10 प्राइम नंबर नहीं है, 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है ना, 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर ऑड है। तो 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के बीच में है। तो अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि मेरे को आप लोग बताओ 1 से लेकर 10 तक के बीच में 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, तो आप लोगों से बोलोगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, कि उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो हमारा क्या हो जाता है? नल सेट हो जाता है। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट देखो और टाइप्स क्या होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इन 2 सेट्स में कंफ्यूज होते हैं, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। इजीली समझेंगे, देखो कैसे। मैंने आप लोगों को एक सेट दिया जिसमें मैंने आप लोगों को दिया एक एप्पल। क्या दिया भाई? एप्पल दे दिया, मैंगो दे दिया, और कुछ भी बोल लो, पपाया दे दिया। नहीं, पपाया से मजा नहीं आएगा, ऑरेंज ले लो क्या? सर मजा क्या, हमने उसे पढ़ना है ना। ऑरेंज ले लो, चलो एक सेट हो गई। ठीक है, कोई भी ए सेट। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे को ना एक और सेट बना दो जिसमें मैंने आप लोगों को दे दिया क्या? ऑरेंज दे दिया, ऑरेंज दे दिया, एप्पल दे दिया, और एक मैंने आप लोगों को दे दिया मैंगो। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? सर सिर्फ इनकी प्लेसेस ही तो चेंज हो रही है कि भाई एप्पल मैंगो ऑरेंज, और दूसरे वाले सेट में क्या है? ऑरेंज एप्पल मैंगो। सर है तो सेम ही, कि पहले वाले में एप्पल है, दूसरे वाले में भी एप्पल है, पहले वाले में मैंगो है, दूसरे वाले सेट में भी मैंगो है, पहले वाले में ऑरेंज है और दूसरे वाले में भी ऑरेंज है। तो देखो भाई दोनों में इक्वल आ रहा है, तो ये कौन से सेट है? दीज आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। ठीक है, अब आगे आ जाओ जरा, इक्विवेलेंट क्या होता है इसे एग्जांपल से समझेंगे। मैंने आप लोगों को एक सेट दे दिया, यही सेम सेट है हमारा सबसे पहला वाला। कौन सा ये? अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, एप्पल हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, इतना भी गंदा क्यों लिखना है? एप्पल हो गया, मैंगो हो गया और ऑरेंज हो गया, एक सेट ये है। अब मैंने बोला कि दूसरा मेरे को फ्रूट का सेट्स बताओ कौन सा है आपके पास। मैंने बोला सर इसमें मेरे पास है कोई वाटरमेलन हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, और कौन सा फ्रूट ले ले? स्ट्रॉबेरी ले ले, स्ट्रॉबेरी हो गया। 2 सेट हो गए फ्रूट्स के, एक सेट में एप्पल मैंगो ऑरेंज है, दूसरे सेट में क्या है? वाटरमेलन, बनाना और स्ट्रॉबेरी है। देखो इनमें से कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या इक्वल सेट होंगे? सिर्फ नहीं, इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एप्पल है, इसमें है ही नहीं, इसमें मैंगो है, इसमें है ही नहीं, इसमें ऑरेंज है, इसमें है ही नहीं, या इसमें मैं बोल दूं इसमें वाटरमेलन है, पहले वाले में नहीं, इसमें बनाना है, उसमें नहीं है, इसमें स्ट्रॉबेरी है, इसमें नहीं। तो ये क्या है? इक्वल सेट तो नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। अगर मैं बात करूं इक्वल सेट है नहीं, इक्वल सेट, बट ये सेट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे है सर? इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं,
इसमें नंबर ऑफ, अगर मैं पहले सेट की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। दूसरे सेट की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ये भी 3 है। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट के सेम है तो वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। क्या होना चाहिए? शुड बी सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और बता देता हूं। जो मैं अगर इसमें ऐसा कर देता कि मैंने ना ये हटाया, यहां पे मैंने बोल दिया कि चलो यहां पे एप्पल है, और ये हटाया, यहां पे मैंने बोल दिया आप लोगों के पास मैंने यहां पे मैंगो दे दी। अब क्या ये इक्वल सेट है? अब तो भाई पहले वाले के पास एप्पल है, दूसरे के पास भी है, तो पहले वाले के पास मैंगो है और दूसरे वाले के पास भी है। बट देखो उसके पास ऑरेंज, इसके पास बनाना। इक्विवेलेंट तो है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट क्या ये इक्वल हो सकता है? इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल होने के लिए मैंने अभी बताया कि जो एलिमेंट पहले सेट में है वही सेम एलिमेंट दूसरे सेट में होना ही होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसमें ना 2 ऑरेंज दे दिए। मैंने क्या किया? मैंने इसमें 2 ऑरेंजेस दे दिए। थोड़ा सा इसे ज्यादा मिल गया है। मैंने क्या किया? आप लोगों को इसमें 2 ऑरेंजेस दे दिए। ठीक है, एक ये ऑरेंज हो गया, एक ये ऑरेंज हो गया, हो सकता है ऐसा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे भी आप लोगों को ऑरेंज दे दिया। यहाँ पे भी क्या दे दिया? यहाँ पे भी आप लोगों को मैंने ऑरेंज दे दिया। अब बताओ, अब जरा ये इक्वल सेट है? इसके पास क्या है? एप्पल, दूसरे के पास भी एप्पल है। इसके पास क्या है? मैंगो, दूसरे वाले के पास भी मैंगो है। इसके पास 2 ऑरेंजेस है, इसके पास 1 ऑरेंजेस है। क्या ये इक्वल सेट है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट इसमें है जरूर। अब ऐसा थोड़े कि अगर वो 2 ऑरेंजेस है तो मैंने 2 बार काउंट करूंगा। सेट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई नंबर 2 बार होती है, अगर कोई भी नंबर एक सेट में 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब अगर मैं उनसे एक और सेट, नया सेट बना रहा हूं तो 1 बार लूंगा तब भी काम होगा। मतलब कि मैं मैंगो की भी 2 मैंगो अगर ले लूं तो भी, अगर वो, जैसे कंफ्यूज मत हो, नॉर्मल सी चीज समझो कि इसमें एक एप्पल है, इसमें भी है, इसमें एक मैंगो है, इसमें भी है, इसमें 2 ऑरेंजेस है, इसमें 1 ऑरेंजेस है, बट ऑरेंज तो है। ऑरेंज के अलावा और कोई चीज तो नहीं आई। ऑरेंज के अलावा स्ट्रॉबेरी तो नहीं आई, ऑरेंज के अलावा पपाया तो नहीं है, कोई और तो नहीं है, सिर्फ ऑरेंज है। तो ये क्या है? इक्वल सेट है। क्या है ये? अब क्या हो गए? इक्वल हो गए। ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें 4 और इसमें कितने हैं? 3। तो अब ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अब ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं है। ध्यान रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है। अब आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सबसेट और एक होता है सुपरसेट। आइए बताता हूं क्या होता है सुपरसेट और सबसेट। देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की। सिंपल से ही वही पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये थे हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब मैंने बोला कि मेरे को ना इनके अंदर से, सेट ए के अंदर से एक और सेट बनाओ बी। एक क्या बना दो? बी सेट बना दो, और उसमें मेरे को फर्स्ट 2 इवन नंबर बता दो। फर्स्ट 2 इवन नंबर्स। पहले 2 इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 होता है और 4 होता है। मैंने क्या बोला कि भाई इसमें से एक सेट उठाओ, इसमें से ए सेट में से, और मेरे को बता दो कि पहले जो है 2 इवन नंबर बता दो। इवन नंबर क्या है? 2 और 4। अच्छा, देख रहे हो कि ये जो 2 और 4 है मैं कहां से लाया हूं? ए में से लाया हूं। मैंने एक नया सेट बनाया है बी, जो कि कहां से निकाला है? ए में से निकाला है। ठीक है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब कि जो मेरे बी के पास एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में से आए हैं? ए में से आए हैं। ए में से जो मैंने एलिमेंट लिया है, जो मैंने एक ए में से एलिमेंट लेके सेट बनाया है, जो क्या है? बी है। तो बी क्या होगा? ये सबसेट होगा। ये किसका साइन होता है? ये सी जो है साइन होता है किसका? सबसेट का। किसका साइन होता है? सबसेट का। ठीक है, समझ आया? एक और एग्जांपल देख लो। अब मैंने आप लोगों को एक सेट दे दिया, कोई भी, मान लो कि ए ही सेट है। उस सेट में मैंने आप लोगों को दे दिया 1, ठीक है, फिर दे दिया क्या? 4,
ठीक है, फिर दे दिया 9, और क्या दे दिया, और बच दूं 16 दे दिया, 25 दे दिया। चलो ये 5 नंबर हो, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को सेट दे दिया बी, ठीक है। मैंने बी सेट में आप लोगों से बोला कि मेरे को जो बी सेट है ना, उसमें से मेरे को बता दो फर्स्ट 2 इवन नंबर का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, फर्स्ट 2 इवन नंबर का स्क्वायर। पहले 2 इवन नंबर कौन से है, 2 है और 4 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। आ गया भाई। ये जो बी है एलिमेंट है, बी के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान रखना, सिंपल से लॉजिक समझो। बी के जो एलिमेंट है ए में प्रेजेंट है, तो बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। बी के जो एलिमेंट है ए में प्रेजेंट है, बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। बस सिंपल सी चीज है, बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया, ठीक है। समझ आया, सबसेट इतना सा है, सबसेट का कोई फालतू का लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, अगर कभी आप लोगों को नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ ले जाए, क्या नंबर ऑफ सबसेट, चलो आगे बताऊंगा नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मैं इसी सी को उल्टा कर दूं, अब ये सी ऐसा है, अब मैं अगर इसे ऐसा कर दूं तो ये बन जाता है सुपर सेट, कोई फालतू का लॉजिक नहीं है। इसे मैं अगर ऐसा कर दूं तो ये क्या बन जाता है, सुपर सेट। मतलब यही सेम लॉजिक से देखो कि ए क्या था मेरा, ए के एलिमेंट से 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट्स थे। इसमें से आप लोगों ने जो बी के एलिमेंट्स लिए वो क्या लिए, 2 और 5, जो कि 2 इवन नंबर्स, 2 के इवन नंबर्स है, ठीक है। अभी आप लोगों ने बोला कि सर ये जो बी है ना, ये सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। बट अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो ए है, ए नहीं सॉरी, ए ही होगा, अच्छा हाँ ए ही होगा ना, हाँ ए क्या होगा, ए जो है सुपर सेट होगा बी का, ए क्या होगा, बी का सुपर सेट होगा, ए क्या होगा, बी का सुपर सेट होगा, ठीक है, ठीक है। समझ आया, सबसेट और सुपर सेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। ध्यान रखना कि जो मेरे बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है, तो बी क्या है, ए का सबसेट है। समझ आया, इतना समझ आया। जो मेरा क्या है, ए के जो एलिमेंट्स हैं, मेरे को पता है कि मैंने जो बी के एलिमेंट्स निकाले ना वो सारे किस में से आए हैं, ए में से आए हैं। तो ए क्या है मेरा, ए जो है मेरा सुपर सेट हो गया, किसका, बी का। कंफ्यूज मत होना, अभी भी कह रहा हूं, बी के जो एलिमेंट है वो ए में से आए हैं, तो बी क्या हो गया, एक सेट और सबसेट हो गया, ठीक है। बी के एलिमेंट ए में से आए हैं, बी ए क्या है, सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। अब ए ने क्या दिया है, ए ने अपने एलिमेंट्स दिए हैं किसे, बी को, तो ए क्या हो गया, बी के लिए ए जो हो गया वो हो गया उसका सुपर सेट। ध्यान रखना, सिंपल से एक ट्रिक समझ लो कि यहां पे ट्रिक दे देता हूं मैं, ठीक है, सबसेट की। बी के एलिमेंट ए से आए हैं, बी के एलिमेंट ए से आए हैं, तो बी क्या है, बी क्या हो गया, बी जो है सबसेट हो गया किसका, ए का, ठीक है। अब देखो ए ने अपने एलिमेंट्स बी को दिए हैं, ए ने अपने एलिमेंट्स बी को दिए हैं, तो ए क्या हो गया, ए जो है सुपर सेट हो गया किसका, बी का, ठीक है। एक ट्रिक समझ लो या कैसे भी समझ लो, या आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, कोई भी कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं है इसमें, ठीक है। बट साइन का ध्यान रखना, ये वाला साइन जो है ये सबसेट का है, ये वाला साइन किसका है, सबसेट का है, और ये वाला साइन जो है सुपर सेट का है, सुपर सेट का। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ये वाला साइन होता है और इसके लिए ये वाला साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, आगे आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट कुछ नहीं होता, पावर सेट होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, कि एक जो हमारा सेट है उसके अंदर कितने सारे सबसेट्स। अब देखो ये भी बहुत इजी से समझाऊंगा। पहला एग्जांपल लो, कौन सा था, कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मैंने कोई पर्टिकुलर बच्चा बुलाया, ठीक है, मैंने कोई पर्टिकुलर बच्चा बुलाया, मैंने उससे बोला कि मैंने एक नंबर लिख दिया, ये एक सेट हो गया, अलग से एक सेट हो गया। तो मैंने पूछा कि ये जो बी है, ये ए का सबसेट है, हाँ भाई है।
भाई देखो ना, ए के अंदर 1 आ रहा है और मैंने एक अलग से सेट बना दिया जो कि क्या है 1, तो बी क्या हो गया, मतलब ये जो 1 जो है क्या है, ए का जो है सबसेट है, तो मतलब बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला बी के पास और भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा है, 2, 2 जो है 2 क्या उसका ए का सबसेट है, हाँ भाई है, क्यों, क्योंकि 2 उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आया, ये लॉजिक समझ आया। अब देखो आगे मैं अच्छे से समझा देता हूँ ये क्या करना है। मैं आप लोगों को नंबर ऑफ सबसेट दिखा देता हूँ कैसे। एक मैंने सेट बनाया, क्या किया मैंने, सेट बनाया ऐसा। अब उसमें देखो मैं इस सेट में क्या क्या बना रहा हूँ, इस सेट में मैंने एक नंबर लिया, एक ए, ये सॉरी 1 लिया, ठीक है। दूसरा मैंने लिया 2 सेट, एक सेट ले लिया जिसमें आ गया 3, तो 3 नंबर का बना ले क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, 3 नंबर का ही बना लेते हैं इसे। इसे कितना करता है, 3 नंबर का ही बना ले। चलो मैंने आप लोगों से किसकी बात करी, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर की जो कि 1 2 3 है, ये तो बस लॉजिक बताना था बिल्कुल, ठीक है। और कौन सा सेट बन सकता है, और बन सकता है सर 1 2, ठीक है। और कौन सा बन सकता है, और बन सकता है इसमें 1 3, और कौन सा बन सकता है, और इसमें बन सकता है 2 3, ठीक है, 2 3 बन सकता है। और कितना बन सकता है, और कोई रह गया, कितने को, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये हो गया 1 2 और 3। अच्छा ये हो गए, ये कितने हुए, चलो ये हो गए। एक में बना रहा हूं इसमें नल सेट, भाई नल सेट ध्यान रखना, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक लाइन यहां पे लिख देता हूं मैं कि नल सेट इज अ सबसेट, नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। क्योंकि मैं अगर आप लोगों से कोई भी बोल, मैंने कोई भी पर्टिकुलर सेट दे दिया, मैंने उसमें बोला कि उसमें नल सेट प्रेजेंट है, हाँ भाई है, खाली तो हो सकता है ना, खाली तो कोई भी चीज हो सकती है। मैंने बोला ए है, इसमें मेरे को बता दो नल सेट है या नहीं, हाँ है। हर एक ध्यान रखने की चीज की, हर एक सेट के अंदर नल सेट प्रेजेंट होता है। अब एक फॉर्मूला दे देता हूं आप लोगों को, जब भी कभी पावर सेट पूछ लिया जाए, पूछे नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। क्या है, 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी उस सेट में प्रेजेंट है। एक और चीज लिख लो यहाँ पे कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट, बेटा ध्यान रखना ये जो चीज बताई है ना मैंने 2 की पावर n, बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा यूजफुल है। ये आप लोगों के टेस्ट में भी मिलेगा, जब आप लोग मिड टर्म के एग्जाम दोगे उसमें भी मिलेगा, और हो सकता है कि ये फाइनल टर्म के एग्जाम में भी मिले, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 की पावर n। और इसमें n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होता है उसकी पावर। जैसे यहाँ पे देख लो कितने नंबर है इसमें, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो मतलब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए 8। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आ रहा है 8, ऐसे निकालता है नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, ध्यान रखने क्या था, 1 भी इसके अंदर आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 1 2 को मैंने एक सेट अलग बना दिया वो भी आ रहा है, 1 3 का एक सेट बना लिया वो भी आ रहा है, 2 3 का एक सेट बना लिया वो भी आ रहा है, 1 2 3 पूरा तो है ये तो पूरा एक सेट ही है, ये भी ले लिया, और एक ये। ठीक है, चाहे इसे ऐसा कर लो कि एक मैंने बी सेट बनाया, बी में सारे के सारे क्या आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए एक एक, या इसे हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ बी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि पावर सेट। तो कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पावर सेट, वो सेम ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर पावर सेट क्या होता है, सेम ही होता है, और इसे ऐसे डिनोट करता है पीबी से। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, अगर कभी भी पूछा जाए पीबी, या फिर मतलब जो भी एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट के आप लोग सेट्स बना रहे हो, तो उसकी नोटेशन होती है पी ए पी बी पी सी, जो भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हो। ठीक है, अब आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर से ही निकाल के हम और सेट्स बनाते हैं। जैसे कि आप लोग मान लो कि एक ए सेट है, क्या है, एक ए सेट है जिसके अंदर मैंने बोल दिया कि बहुत सारे, चलो यही ले लो, नेचुरल नंबर ही ले लो, इनफाइनाइट तक है, क्या है, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरा एक सेट बना दो बी,
और बी में मेरे को बता दो कि इवन नंबर के स्क्वायर, इवन नंबर्स के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, ठीक है, और कितना 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और किसका आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी सो ऑन करते करते ये भी इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे को इसमें बता दो आप लोग इवन नंबर का एक सी ले लो, एक सेट बनाओ, सॉरी इवन तो हो गया, ऑड नंबर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सॉरी 3 ऑड नंबर की बात करो ना तो 1 भी तो आएगा। तो फिर ऑड नंबर नहीं, एक काम करो आप लोग, इसमें क्या ले लो, इसमें ले लो, कौन से नंबर ले लें, चलो 1 ले लें, नहीं 1 नहीं, फिर तो 1 तो इंटीजर में भी आ जाएगा ना, तो 1 नहीं लेंगे, और कोई सा सेट बन सकता है इसका, 5 के पावर ले लो। मैंने आप लोगों से बोला मेरे को 5 के मल्टीपल्स बता दो, 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, सो ऑन करते करते ये भी कहां तक जाएगा, इनफिनिट। अच्छा मेरे को बताओ ये जो B और C जो A ये सेट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे को नहीं लगता कि मैंने A सेट में से लिए हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, A में आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, 4 का स्क्वायर A में आ रहा है, हाँ जी आएगा, 1 से लेके तो इनफिनिट तक नंबर चलते रहेंगे, 8 का स्क्वायर आएगा, हाँ जी आएगा, ऐसे ये भी इनफिनिट तक जा रहा है, ये भी इनफिनिट तक जा रहा है, तो इसके हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बी सेट के हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, सी सेट के हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, 5 मिलेगा भाई इसमें, 10 भी इसमें मिलेगा, 15 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, इन कहीं तक चले जाओ, 5 की जितने मल्टीपल होंगे सारे के सारे प्रेजेंट है ए में, तो ए क्या हो गया इनका यूनिवर्सल सेट, ए क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का साइन ही यू है, ये किससे डिनोट होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बस इतना समझो यूनिवर्सल सेट के बारे में, बाकी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी से यूज करेंगे, और भी इसमें और चीजें भी हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में। आगे आ जाओ, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, और इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बट एक चीज से समझाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बोला आप लोग ना नंबर लाइन बना लो, सबसे पहले हम बना लेते हैं इसमें नंबर लाइन, ये लो भाई, एक ये हो गया, एक इसके लिए हो गई, एक इसके लिए हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, ये 4 लाइन से हो गई मेरे पास। मैंने इसमें नंबर लिख दिए, कौन कौन से, इसमें लिख दो -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। अब मेरे को इंटरवल्स बताने, ये जो होते हैं सेट इंटरवल्स कैसे बताऊंगा। सबसे पहला मेरा बोला है ओपन इंटरवल्स, इनके ब्रैकेट्स ध्यान रखना, ये होता है ओपन इंटरवल के ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, और ये वाला, ये जो थोड़ा स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट होता है इसे बोलते हैं क्लोज्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, कौन सा होता है ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। अब समझते हैं क्या होता है, बस ये ध्यान रखना कि ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट क्लोज इंटरवल होता है, और ये जो खुला हुआ ओपन से ब्रैकेट होता है इसे ओपन इंटरवल है। अब देखो क्या है, अब मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया कि मेरे को बता दो आप लोग -1 से कहां तक, ये 1 तक बता दो ऐसे, और कौन सी इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो आप लोगों ने क्या करना, -1 देखो ये रहा -1, यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बना है, और 1 वाला मैं हमारा ये ऐसा है, इन दोनों को अटैच हो गया ओपन इंटरवल। ओपन, अच्छा मेरे को इसमें पता कैसे लग रहा है कि ओपन इंटरवल का है, ये सर्कल से, ये जो सर्कल है ना अभी तक ये खाली है, अगर इन्हें मैं भर दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्लोज। आगे समझो, अब मैंने आप लोगों से बोला कि यही सेम चीज है, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब मैंने आप लोगों से बोला कि यहाँ पे मेरे को बता दो आप लोग -2, और यहाँ से इस साइड से है 1 ओपन, -2 क्लोज्ड और 1 जो है ओपन है। ध्यान रखना ये कौन सा साइन है, क्लोज ब्रैकेट का, इसका मतलब -2 पे यहाँ लेना, ये सर्कल बना है बट इस सर्कल को फिल कर दो क्योंकि ये क्लोज है, ये सर्कल फिल होगा क्योंकि ये क्लोज है, और 1 पे कैसा है ओपन, तो 1 पे ऐसा, बस ये होता है कि इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम समझते हैं। ऐसा आ भी जाता है कितने बार एग्जाम में कि ऐसे डिनोट करो, ठीक है, ये समझ में आया, क्लोज इंटरवल में होता है। अब ये होता है, इधर आ जाओ, अच्छा इसमें मैंने कुछ गलत भी लिखा है, क्लोज इंटरवल इंक्लूडिंग ए, अच्छा एक चीज रुकना जरा, मेरे को ये चीजें सही करने दो, ये हटाओ यहाँ से, ये क्लोज इंटरवल की बात करिए तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे इंक्लूडिंग ए है, एक्सक्लूडिंग बी है, तो यहाँ पे ये लगेगा। अब देखो समझते हैं क्या है, अब आ रहा है हमारा ए पे जो क्या है, अच्छा फिर तो ये मैंने इसके लिए समझा दिया,
तो ये वाला एग्जाम्पल भी थोड़ा सा गलत हो गया ना, तो एक काम करो, इसे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे भी क्लोज वाला साइन लगा देते हैं। अब देखना जरा, ये मैंने दोनों सर्कल भर दिए। मैंने क्या किया, दोनों सर्कल भर दिए, मतलब दोनों के दोनों इंक्लूड हैं। दोनों के दोनों किस में आएंगे, जब मैंने बोला आप लोगों से -2 से 1 तक, जैसे मैंने आप लोगों से बोला, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा था कि x का जो x कहां से कहां तक था, 1 से लेके 5 तक था। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं, अगर ये 1 होता और यहाँ पे मान लो कि 5 होता, ठीक है, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 5 होता, तो उनके सर्कल्स ये जो है फिल करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल है। और अगर मेरे को इन्हें इंटरवल में डिनोट करना होता तो मैं कैसे करता, तो मैं ऐसे करता, 1 से 5। और ये कौन से ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, इजी सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ठीक है, इतना समझना। अब देखो जरा आगे, आगे क्या है, थर्ड है हमारा, ए के पास है ओपन ब्रैकेट, बी के पास है कौन सा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब एक्सक्लूडिंग ए को नहीं लेना, और बी को क्या करना है, बी इंक्लूड है, मतलब बी को लेना। अब देखो जरा, फिर से वही सेम चीज करो। इस बार मैंने आप लोगों से कह दिया कि भाई ये बना दो, इस बार तुम लोग एक्सक्लूड करना है ना, हाँ, तो ये -2 से 2 तक बना दो, और 2 को रखना है, 2 को रखना है, -2 ये रहा। देखो कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है तो एज इट इज रहने दो, ये 2 रखना है। 2 कैसा है भाई, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ना, अच्छा वो वाला ओपन था तो वैसे रहने देना, ये क्लोज है तो इसे फिल कर दो, इन्हें ऐसे ज्वाइन कर दो, हो गया। 2 ओपन, ओ सॉरी -2 ओपन, और 2 क्या है, क्लोज्ड, हमने नोट कर दिया, नोटेशन कर दिया। अब आ जाओ ये वाला, इसमें क्या है, इंक्लूडिंग ए होगा, एक्सक्लूडिंग बी होगा, क्योंकि ए के पास क्लोज ब्रैकेट है और बी के पास कौन सा है, बी के पास है ओपन ब्रैकेट। तो फिर से अब चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया। अब देखो ये जरा क्या होगा, मैंने आप लोगों से बोलते मेरे को इंटरवल बता दो, मेरे को इंटरवल बता दो, कौन सा बताओगे, -3 से 3 तक ही बता दो, चलो ये -3 से 2 तक बता दो, ठीक है। तो -3 जो है इंक्लूड होगा, बट 2 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। -3 ये रहा, -3 को पूरा फिल करो क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। और क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए 2 को एज इट इज रहने दो, 2 को क्या रहने दो, 2 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि उसे नहीं भरेंगे, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है, वो क्या है, एक्सक्लूड है। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, वो जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि इनका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही था, और जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, ये हमने ऑलमोस्ट 90%, 90 बोले 95% फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हाँ शायद ये वीडियो शायद आधे घंटे की चली गई है, उससे भी ऊपर हो, बट हमने सिर्फ इसी वीडियो में मैथ्स स्टार्ट भी करने से पहले मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का 95% कवरेज कर चुके हैं, ठीक है। ये सेशन बहुत ही अच्छा सेशन था, आराम से इजीली से समझना। अच्छा, इसमें एक आधा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन ले लो, और ये मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। कमेंट बॉक्स में फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, नाम लूंगा भाई, जो भी सही मतलब सही आंसर देगा। आप लोगों को क्या करना है, पहला क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म से, पहला क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करना है। किसे कन्वर्ट करना है, मैंने आप लोगों को कुछ नंबर दे दिए, ये नंबर दे दिया 1, 3, 5, 7 और 9, ये कुछ नंबर दे दिए मैंने आप लोगों को, और इनसे आप लोगों को क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बोला, दूसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेट्स पे दे दूं, ठीक है, हाँ चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मैंने आप लोगों को ए सेट दे दिया, एक मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, ए सेट दे दिया, जिसके पास जो है 1, 2, 3 और 4 4 एलिमेंट्स है। तो आप लोगों को क्या बताना, आप लोगों को मेरे को बताना है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए बताना है, पावर सेट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ये दो चीजें आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। थर्ड क्वेश्चन किस पे दे भाई, थर्ड क्वेश्चन दे दें यूनिवर्सल सेट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को किस पे, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स पे दे देते हैं, चलो, क्योंकि बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने एक सेट दे दिया जिसके अंदर है 2, 4, 6, 9, 8 और एक और 6 है, ठीक है। ये है सेट ए। एक होता है सेट बी जिसके अंदर है 2, 4, 8, 9, 6, ठीक है। हाँ चलो यही है। अब आप लोग मेरे को बताओगे इक्वल है
इक्वल, यस और नो बता देना, यस और नो, और इक्विवेलेंट का भी बता देना, इक्विवेलेंट है या नहीं, इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट है या नहीं, ये भी बताओगे आप लोग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप लोग, फिर जो भी सही आंसर देगा मैं उसका अपकमिंग वीडियोस में नाम मिलूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सेशन एंजॉय करो। कल की क्लास में हम लोग और शायद केमिस्ट्री का सेशन आएगा, तो उसे भी देखना, और ये भी देखो इवन फिजिक्स का भी सेशन आया था, उसके भी कमेंट करो जल्दी जल्दी आंसर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय।